हेलो वेलकम एंड नमस्कार एवरीवन, मैं हिमांशु का फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज हमेशा की तरह एक और शानदार प्रॉपर्टी आपको दिखाने लेके आया हूं जो कि है कोणार्क कॉलोनी में। मैं पहले कॉलोनी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूं। तो ये कोणार्क कॉलोनी है जिसमें एंट्रेंस जो है आपका वो पीली कोठी से आप आ सकते हैं, मुखानी साइड से आ सकते हैं और देवल चौड़ से आ सकते हैं। तो ये जो रोड है इसमें ये है 25 फीट की और ये कंप्लीट आगे जाके जो है एंड हो जाती है। एंड देन यहाँ पे जो रोड है ये है आपकी 20 फीट की। इसमें मैं आपको जो प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ वो ये सामने जो दो विला हैं ये है, अभी ये रेडी टू मूव इन कंडीशन में है, तो इनको आके आप देख सकते हैं। एंड दीज टू विला आर अवेलेबल राइट नाउ, दोनों एकदम रेडी हैं। और फटाफट से मैं इनका आपको होम टूर कराता हूँ। उससे पहले आप एंजॉय कीजिए इन विला के थोड़े से सिनेमैटिक्स। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं होम टूर, जिसमें आप देखेंगे यहाँ फ्रंट में एलिवेशन ईस्ट फेसिंग ये घर हैं एट 1000 स्क्वायर फीट लैंड एरिया। एंड ईस्ट फेसिंग हल्द्वानी में थोड़ा रेयर रहता है, तो ये सामने दो आपके ईस्ट फेसिंग हाउसेस हैं। ये विला अभी बन रहे हैं, ऑलमोस्ट सेल आउट हो चुके हैं ये। एंड दीज टू आर ओनली अवेलेबल दैट आई एम शोइंग यू राइट नाउ। तो यहाँ पे ये इसका फ्रंट एलिवेशन आ जाता है जिसमें टेक्सचर एंड यहाँ पे MS गेट आप देख रहे हैं और एक बड़ी बालकनी और पोर्च एरिया के नीचे आपका एक बड़ी बालकनी और पोर्च एरिया आप देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। एंड गेट बता दूं तो आपको ये फोल्डेबल गेट मिलने वाला है, जिसे आप फोल्ड करके एक कोई भी SUV आराम से यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। पार्किंग के लिए जो स्पेस है वो एम्पल है फॉर एन SUV। तो ये आपको मिल जाता है यहाँ का पार्किंग स्पेस। घर अभी थोड़ा डर्टी है बिकॉज बाहर गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है, तो यहाँ के लिए थोड़ा सा मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। एंड ये आपका पार्किंग स्पेस आ गया। देन थोड़ा सा जगह यहाँ बगल में खाली है, दैट इज़ फॉर मोटर। एंड यहाँ पे वो मोटर वगैरह के सारे प्रोविजन आप देख सकते हैं। तो पार्किंग स्पेस के बाद हम लोग चलेंगे अंदर। एंड ये इसका मेन एंट्रेंस है जिसमें जो हाइट है दिस इज़ 8 फीट और इसमें कंप्लीट आपको विनियर फिनिश के साथ आपका बोर्ड का डोर मिल जाता है जो कि 8 फीट हाइट का है। और जितने भी लॉक्स हैं घर में सारे सिलेंड्रिकल लॉक हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं अंदर। एंड जैसे ही आप अंदर आते हैं आपके सामने यहाँ पे आता है इसका ड्राइंग एरिया। तो काफ़ी स्पेशियस से लिविंग रहने वाला है बिकॉज ये जो एरिया है दिस इज़ फॉर ड्राइंग एंड डाइनिंग बोथ। तो दोनों के लिए आपको एरिया मिल जाता है। ड्राइंग एरिया यहाँ पे अगर साइज़ की बात करें तो लगभग 12 फीट ऐसे है और ऐसे में लगभग 16-17 फीट के आसपास ये पूरा स्पेस आ जाता है। तो अगर आप ड्राइंग डाइनिंग सेटअप करते हैं आपको ये स्पेस कम महसूस नहीं होगा। फ्रंट में जो विंडो है फॉर वेंटिलेशन दिस इज़ ऑन ईस्ट साइड, तो पूरब फेसिंग में ये विंडो है जो कि UPVC है। UPVC के बारे में आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि बहुत अच्छा मटेरियल रहता है, ड्यूरेबल रहता है और मेंटेनेंस फ्री है। बिकॉज़ लकड़ी में कोई ना कोई दिक्कतें रहती हैं सीज़न के हिसाब से, बट यहाँ पे UPVC जो है वो लॉन्ग टाइम ऐसा ही रहता है। तो ये पूरा स्लाइडिंग विंडो आपका आ जाता है। एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे ग्रिल्स ऐड करी हुई हैं जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो फ्रंट में आपका ये बड़ा विंडो आ जाता है। अगर मैं लाइट ऑफ भी कर दूं तो भी एम्पल लाइट, नेचुरल लाइट आपकी यहाँ से आ जाती है। ऊपर फॉल सीलिंग के डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये भी आपको बहुत ज़्यादा मॉडर्न दिखाई देंगे। एंड निश वगैरह प्रॉपर बनी हुई है यहाँ पे लाइट्स के साथ। फोकस लाइट्स आपको दी हैं, कंसील लाइट कंप्लीट आप देख रहे हैं। तो यहाँ के बाद हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ड्राइंग के बगल में आपका डाइनिंग स्पेस है। डाइनिंग के साथ में सामने आपको दिया हुआ है किचन। तो किचन एरिया आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ किचन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जो हैंड मॉडल किचन आप देखते हैं आप पहचानेंगे कैसे, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी फिटिंग्स हैं किचन की वो प्रॉपर इनोटेक फिटिंग्स हैं, सॉफ्ट क्लोज चैनल्स लगे हुए हैं। आप पुश करते हैं तो आराम से ये बंद होते हैं। कंप्लीट ट्रे किचन है ये, तो कोई भी बास्केट्स यूज़ नहीं होती इसमें। कंप्लीट ट्रे में सॉफ्ट क्लोज चैनल्स हैं।
ऊपर ग्लास का थोड़ा सा काम दिया हुआ है, बीच में आपका चिमनी के लिए स्पेस है इसमें। एंड चिमनी का जो पाइप है वो विजिबल काफ़ी बुरा लगता है, तो उसके लिए भी यहाँ से सीधा ऊपर ले जाके उसको बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये जो किचन का कॉन्सेप्ट है, ये पैरेलल किचन का कॉन्सेप्ट है जो आप देख रहे हैं अभी, जिसमें दोनों साइड में स्लैब दी जाती है। तो ये स्पेस आपका आ गया एक तरीके से ड्राई एरिया, और ये इसका वेट एरिया हो गया जिसमें आपको वहाँ पे डीप सिंक दिया हुआ है। अच्छा, ये जो यूनिट है दिस इज़ पेंट्री यूनिट, बट ये जो है मोस्टली आपके क्रॉकरीज वगैरह के काम आएगी, बिकॉज दिस इज़ ओनली ग्लास यूनिट। और सामने इसके बगल में जो आप देख रहे हैं दिस इज़ द स्पेस फॉर रेफ्रिजरेटर। पॉइंट्स वगैरह सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी लैमिनेट लगी है वो भी आपकी ब्रांडेड है। अब दिखा भी दूँ तो ग्रीन लैम्प की लैमिनेट्स लगी हुई हैं इसमें। माइका से अलग होती है ये, इनका जो मोटाई होती है जीएसएम जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा मोटा रहता है और ड्यूरेबल भी ज़्यादा होती है माइका से। तो ये था इसका कंप्लीट किचन जो कि फुली मॉडुलर किचन है। एंड इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो आपको ये एरिया मिलता है फॉर वॉशिंग एंड ओटीएस बोथ। तो एरिया ओटीएस का मतलब ओपन टू स्काई, तो ओपन रहता है ये ऊपर। ये एरिया बेसिकली आपका नेचुरल लाइट्स के लिए रहता है, और घर में बैक साइड से लाइट ये एरिया प्रोवाइड कर रहा है आपको। इस एरिया को आप वॉशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, तो जो भी नेसेसरी पॉइंट है, चाहे वो टैप है या इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्विचेस हैं, वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। इन केस यू वांट टू प्लान एन एक्स्ट्रा सिंक फॉर द यूटेंसिल्स, बर्तन के लिए अगर आप एक्स्ट्रा किचन सिंक चाह रहे हैं तो ये आप वेजिटेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा सिंक यहाँ पे डबल बोल सिंक लगा सकते हैं। तो वो भी इस कॉन्सेप्ट में आपको दिख रहा होगा। बाकी चिमनी का जो होल है वो आपको यहीं पर दिख जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक डोर आता है जो कि अगेन 8 फीट हाइट और पॉलिश फिनिश के साथ में है। चलिए अब चलते हैं आगे। एंड आगे हम लोग आपका वापस आ गए उसी लिविंग एरिया में, ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस, और इसके साथ आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं यहाँ के वॉशरूम में। अभी ग्राउंड फ्लोर का जो ये वॉशरूम है दिस इज़ कॉमन वॉशरूम, तो ये अटैच है आपके लिविंग एरिया से भी और आपके बेडरूम से भी। बेडरूम में आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। पहले वॉशरूम की बात कर ले तो यहाँ पे जितने भी आपके वॉश बेसिन हैं दीज आर ऑल काउंटर टॉप। तो यहाँ पे ग्रेनाइट टॉप है प्रॉपर, उसके ऊपर यहाँ पे कंप्लीट सैनिटरी जैक्वार की लगी हुई है, चाहे मैं सीट्स की बात करूँ, वॉश बेसिन की बात करूँ या फिर आपके टैप्स की बात करें। तो जो भी यहाँ पे लगे हुए हैं, हालांकि ये मिक्सचर है, गर्म ठंडा पानी दोनों रन करता है इसमें। तो काउंटर टॉप वॉश बेसिन, वॉल हैंगिंग सीट, वॉल माउंटेड सिस्टर्न, एंड ये आपका आ जाता है बेदिंग एरिया। तो यहाँ पे भी आपका एक सेपरेशन आप देख रहे होंगे। तो ये जो सेपरेशन है आपका वो बेदिंग एरिया से इसलिए दिया ताकि जो आपके गीले पैर हैं अगर आप नहाने के बाद निकलते हैं तो इधर को ना आए, आप उसके लिए यहाँ पे मैट रख सकते हैं। तो ये भी कंप्लीट आपको डाइवर्टर सिस्टम मिल जाता है। एंड ऊपर आप शावर का यूनिट देख रहे हैं। तो दिस इज़ द बाथरूम। साइज़ की अगर बात करें तो ये होगा लगभग 7.5 बाई 5 फीट, और इसके साथ में यहाँ जो एरिया दिया है दिस इज़ एन OTS। अगेन ये आपका बेसिकली जो डक्ट पाइप है उनके लिए रहता है, तो ये मेंटेनेंस डक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस वॉशरूम से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है एक बेडरूम, और साइज़ की मैं बात करूँ तो लगभग 13 बाई 11.5 से 12 फीट, 13 बाई 12 अप्रॉक्सीमेट मैं बोलूँगा, ये साइज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कलर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो जो मॉडर्न कलर्स यूज़ हो रहे हैं आजकल, सूदिंग रहते हैं, आंखों में बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं लगते हैं, वो कलर्स का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अभी प्रैक्टिकल यूसेज की बात करूँ तो रूम में आपका जो बेड है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में आ जाता है। इन पॉइंट्स में आप देखेंगे यहाँ पे फ़ैन के लिए आपको पॉइंट दिया है, लाइट्स के लिए दिया हुआ है, और आपका AC के लिए भी आपको बेड साइड में ही पॉइंट मिल जाते हैं। तो कोई भी चीज़ है जिसके लिए आपको उठ के नहीं जाना है, उस तरीके से इस बेडरूम को प्लान किया हुआ है। ऊपर आप सीलिंग का काम देख रहे हैं अगेन, तो मॉडर्न फॉल सीलिंग आपको दिखाई देगी। बहुत सिंपल सोबर सीलिंग है, बहुत ज़्यादा उसको मॉडिफाई नहीं कर रखा है। सामने अगर बात करें तो यहाँ पे आपके AC के सारे पॉइंट्स हैं, तो आपको कॉपर वायरिंग पहले से मिल जाती है, आपका सीधा AC इंस्टॉल होगा इसमें। एंड उसके साथ में यहाँ पे आपका जो ड्रेन पाइप है AC के साथ वो भी पहले से प्री प्लान करते हुए आपको दी हुई है। सीलिंग में आपका LED पैनल लाइट्स तो दे रखी हैं, उसके साथ में फोकस लाइट्स का भी यूज़ किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा ग्लो और रिफ्लेक्शन आप देख रहे होंगे बना रहा है। तो ये है ग्राउंड फ्लोर का रूम, जिसमें ग्राउंड फ्लोर में एक बेडरूम आपको दिया हुआ है। रेस्ट 2 बेडरूम्स जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर दिए हुए हैं। डोर अगेन ये आपका पॉलिश फिनिश के साथ में आ गया है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से आगे की ओर। एंड यहीं पे मैं लिविंग में आ गया हूँ, जो एरिया आपको मैंने दिखाया था, और सीढ़ियों के बगल में ये स्पेस आपको मिल जाता है। आप चाहें तो कोई वॉशिंग की चीज़ यहाँ पे रखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा टैप आपको दे दिया है, वहाँ पे ड्रेन दे दिया है, और ये एरिया बेसिकली आप स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो। हमारे अकॉर्डिंग ये अभी इन्वर्टर के लिए स्पेस है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स इन्वर्टर के मिल जाते हैं।
तो दिस इज़ द स्पेस फॉर दैट। एंड अब आते हैं स्टेयर केस में। यहाँ पे अभी रेलिंग लगनी बाकी है, तो स्टील रेलिंग यहाँ पे कंप्लीट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड ये आप लिविंग एरिया से कनेक्टिंग एरिया देख रहे हैं जो भी फर्स्ट फ्लोर की ओर जा रहा है। तो चलिए चलते हैं ऊपर। एंड यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन आपको दिए हुए हैं फॉर वेंटिलेशन। एंड ये भी ईस्ट साइड में है। और यहाँ जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर में पहुँचते हैं आपको एक लॉबी एरिया मिल जाता है। तो ये लॉबी आ गई आपकी। एंड स्टेयरकेस ये आगे कंटिन्यू करेगी टुवर्ड्स टेरेस। अभी थोड़ी देर में आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये लॉबी के बाद आप देखेंगे एक आपको बेडरूम दिया हुआ है सामने। ये बेडरूम का साइज़ भी लगभग 13 बाई 12 फीट है। एंड यहाँ पे भी एक बड़ी यूपीवीसी विंडो दी हुई है। स्लाइडिंग विंडो है तो आपका वेंटिलेशन अच्छा रहता है, प्लस ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है। विंडो को कभी कुछ होता नहीं है, लकड़ी में कभी पॉलिश का उखड़ जाना, उसका मेंटेनेंस आपको बेयर करना पड़ता है, और भी बहुत सारे दिक्कत वुड के साथ थोड़ा सा रहते हैं। तो मॉडर्न डुप्लेक्सेस में आपको ज़्यादातर लोग यूपीवीसी यूज़ करते हुए दिख जाएंगे। ऊपर अगेन एसी की सारी फिटिंग्स मिल जाती हैं। बेड के दोनों साइड में पॉइंट मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको नीचे शो किया था। एंड इस जो बेडरूम है उसके साथ आपका ड्रेसर और टॉयलेट अटैच है। तो ड्रेसर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको कमरे से हटके एक एरिया मिल जाता है जो कि आपका प्रॉपर रेडी होने के लिए मिल जाता है आपको। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि सामने एक बड़ा सा मिरर लगा सकते हैं फुल लेंथ का, और इस एरिया को उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड अंदर बात करें वार्डरोब की, तो काफ़ी बड़ी वार्डरोब है और अच्छे से प्लांट आपको ये मिल जाएगी। अब इसी ड्रेसिंग एरिया के बाद आगे चलते हैं तो आपका ये वॉशरूम आ जाता है। और यहाँ पे जो साइज़ है वॉशरूम का वो भी काफ़ी अच्छा है। लगभग 7 बाई 8 फीट का ये वॉशरूम है। एंड इसमें भी आप देखेंगे नीचे की तरफ तो काउंटर टॉप वॉश बेसिन मिल जाता है, आपको वॉल हैंगिंग सीट मिल जाती है, एंड बेदिंग एरिया मिलता है जिसमें एक सेपरेशन यहाँ पर भी दिया हुआ है। अभी इसका जो वेंटिलेशन है वो अगेन जो डक्ट एरिया मैंने आपको नीचे से दिखाया था कॉमन बेडरूम के कॉमन वॉशरूम के साथ वहाँ पर मिल जाता है, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं होगी। चलिए अब चलते हैं आगे। अभी आप देख चुके हैं मेरे साथ 2 बेडरूम्स, एक नीचे और एक ऊपर। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ घर का 3rd बेडरूम। तो ऊपर की ही लिविंग से लगा हुआ ये आपका आ जाता है 3rd बेडरूम। और यहाँ पे हम एंटर करते हैं और इसमें भी आप देखेंगे तो बेड साइड में पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको। ऊपर फॉल सीलिंग मिल जाती है जिसमें लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो दीवार की ओर है, थोड़ा सा यूनिक है। एंड एक बड़ी विंडो यहाँ पे भी आ जाती है जो पीछे के OTS एरिया से कनेक्ट कर रही है। ये एरिया भी काफ़ी वेंटिलेशन के लिए और लाइट के लिए आपको काम आ जाता है। एंड इसके साथ में इसका अटैच ड्रेसर, तो यहाँ पे एक वार्डरोब मिल जाता है कंप्लीट आपको, और इसके साथ इसका आ जाता है अटैच टॉयलेट। अभी ये जो टॉयलेट का साइज़ है ये लगभग 9 बाई 5 फीट के आसपास है। ये भी काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। इसमें आपको अगेन काउंटर टॉप वॉश बेसिन और जो सीट है, जो बेदिंग एरिया है, अगेन आप जैसे देख रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे प्लांट मिल जाता है। तो ये देख लिया आपने 3 बेडरूम्स। एंड जिसमें फर्स्ट फ्लोर में आपके 2 बेडरूम है, ग्राउंड फ्लोर पे 1 बेडरूम है, और AC/VC की फिटिंग सारे रूम्स में दे रखी है। तो ये था कंप्लीट 3 बेडरूम जो आपने देखा, 2 लॉबीज़ के साथ में जो कि एक नीचे है एंड एक फर्स्ट फ्लोर में है। अभी घर का जो इम्पोर्टेंट एरिया रहता है जो हर जगह आप देखते हैं और एक फैमिली की नीड भी रहती है, वो है यहाँ का बैल्कनी एरिया। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसके लिए डोर दिया है लिविंग के बाद, लॉबी के बाद, और ये आ जाती है आपकी बालकनी। अभी घर थोड़ा सा मैसी है, मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि यहाँ गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है। तो ये आ जाता है एक ह्यूज बालकनी एरिया, काफ़ी बड़ी बालकनी है। आपका पूरा फैमिली यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग में बैठ सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स। बड़ी विंडो के साथ में रूम पे भी वेंटिलेशन बना रहता है। तो काफ़ी बड़ी बालकनी आपको यहाँ मिल जाती है विद टफ एंड ग्लास। तो ये आपको प्रॉपर टफ एंड ग्लास मिल जाता है, स्टील रेलिंग है। एंड दिस रोड गोज़ टू जो यहाँ पे आपका पीली कोठी से रोड आ रही है उसके पास, जो 25 फीट रोड मैंने आपको दिखाई थी, वो हार्डली यहाँ से 2 घर के बाद है। तो ये आ जाता है आपका घर। एंड नीचे आप पार्किंग एरिया देख रहे हैं, गेट देख रहे हैं। कॉलोनी आगे जाके बंद हो जाती है, ज़्यादा बड़ी कॉलोनी नहीं है। एंड विला आप देख रहे हैं, आई एम श्योर आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके जिनको भी इस घर की रिक्वायरमेंट है उनको शेयर ज़रूर करिएगा। और आप अपने फीडबैक भी कमेंट्स में दे सकते हैं, हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। चलिए अब चलते हैं इस घर के टेरेस की ओर। और टेरेस में जाने से पहले बता दूं, यहाँ पे अगेन सेक्शन जो है ईस्ट फेसिंग में लाइट के लिए जो बनाए हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं। सेक्शन में ये जगह ऐसी है जिसको आप ओपन भी कर सकते हो। और यहाँ से आप ऊपर चलते हैं तो ये आ जाता है आपके लिए सेफ्टी वाइज, यहाँ पे आयरन डोर यूज़ कर रखा है। और जैसे आप इसको ओपन करते हैं मम्टी एरिया आपका
यहाँ से आप बाहर आ जाते हैं टेरेस की ओर। तो ये कंप्लीट आपका टेरेस आ जाता है। ये ममटी है जहाँ से मैं अभी कंटिन्यू करते हुए आया हूँ। तो यहाँ कंप्लीट टेरेस आपका मिल जाएगा आपको, और फ्यूचर में आप चाहें तो इसी घर को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 फ्लोर तक यहाँ आप जा सकते हैं हल्द्वानी में। तो ये आपका कंप्लीट टेरेस आ जाता है ममटी के साथ। तो ये देखा आपने कंप्लीट 3 BHK डुप्लेक्स, जिसमें 1 बेडरूम नीचे है, 2 ऊपर हैं, एंड 3 टॉयलेट्स हैं इसमें, 2 लॉबीज़ हैं, और बाकी बैल्कनी है। काफ़ी बड़ी गाड़ी की पार्किंग यहाँ पे आपको दे रखी है। ठीक है, वेंटिलेशन के लिए ईस्ट फेसिंग है ये घर, तो नेचुरल लाइट अच्छी आ जाती है सामने से। एक प्लस पॉइंट और है कि ये जो घर आप सामने बने हुए देख रहे हैं, इनके आगे रोड है। तो ये जो है इनका बैक साइड है। मोस्टली यहाँ पे आप गाड़ियाँ एक्स्ट्रा जो कार्स हैं आपके गेस्ट या किसी भी की, तो वो आप यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। उनका एंट्रेंस ना होने की वजह से आपको ये हिंडर नहीं करेगा। बाकी बगल में इसके जो है वो गणपति विहार सोसाइटी है, जिसका आप सामने घर बने हुए देख रहे हैं। एंड दिस इज़ आर रोड जो आपकी आती है आगे से। लोकेशन ये बहुत ज़्यादा प्राइम है, बिकॉज़ ये मैंने आपको बताया काला ढूंगी रोड और रामपुर रोड दोनों से अप्रोचेबल है। एंड पूरी बसावट है यहाँ पे, आप देखेंगे सब जगह मकान वगैरह सब बने हुए हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो। आई एम श्योर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इस तरीके की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं विद अ लाइक एंड अ कमेंट। कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिकॉज़ वो आपके फीडबैक्स हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं कि आगे ऐसी वीडियोस हम लोग बनाते रहें और आप तक लाते रहें। तो आप भी इसी तरीके का घर हल्द्वानी में लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज कुटुंब रियल्टर्स को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, फेसबुक पे भी, एंड वहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ हम लोग पिक्चर्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, क्योंकि घर के रेडी टू मूव इन कंडीशन में आने के बाद ही हम लोग वीडियो बना पाते हैं। तो आप कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट मिस कर देते हो जो कि प्री बुकिंग पे भी अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका जो सेल है वो अच्छा रहता है, उनके रिव्यूज़ अच्छे रहते हैं, तो वो प्रोजेक्ट प्री बुकिंग पे ही सेल आउट हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमारे जो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज है उससे भी जुड़े रहिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड वंदे मातरम।